साथियों, हमारे पशुपालकों की, हमारे डेयरी फार्मर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्या जो सबसे टॉप पे आती है, सबसे बड़ी समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की। अब रिपीट ब्रीडिंग क्या है कि हमारा पशु बार बार गर्म होता है, गर्मी में आता है, हीट में आता है, लेकिन जब हम उसको गाभिन करवाते हैं, जब उसका इंसेमिनेशन कराते हैं, चाहे हम नेचुरली कराएं या फिर हम उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान कराएं, लेकिन हमारा पशु फिर से थोड़े दिन बाद फिर से वो हीट में जाता है, यानी उसका गर्भ नहीं ठहरता। अब इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहली वजह होती है फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका अर्थ ये है कि मादा की ओवरी से एग निकलना है, ओवम निकलना है जिसे हम कहते हैं, और बाहर से आपने सीमेन डलवाया जिसमें स्पर्म होते हैं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि वो दोनों मिल नहीं पाते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना जाइगोट बनेगा, ना एम्ब्रियो बनेगा, और ना पशु गाभिन होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है डिलेड एवोल्यूशन या अनएवोल्यूशन। डिलेड एवोल्यूशन क्या है? भाई पशु हीट में है, आपने इंसेमिनेशन करा दिया, सीमेन आपने अपने पशु के गर्भ में रखवा दिया, लेकिन अंदर से जो एग निकलना था वो निकला ही नहीं। ओवम जो था ओवरी से रिलीज ही नहीं हुआ। अगर रिलीज ही नहीं हो रहा तो उसे हम एनोल्यूशन बोलते हैं, और अगर काफ़ी देर बाद रिलीज हो रहा, तब तक आपका जो आपने सीमेन रखवाया था वो खराब हो गया, तो उसे बोलते हैं डिलेड एवोल्यूशन। ऐसी दोनों स्थितियों में भी पशु गाभिन नहीं ठहरता। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी, कि आपने सही सब कुछ कराया, अंदर से एग भी निकला, इधर से आपने सही समय पे सीमेन भी डलवाया, भ्रूण बना। जब वो भ्रूण 14-15 दिन का हो रहा था तो बॉडी का जो सिस्टम था, जो मैटरनल रिकग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी होनी थी, वो नहीं हो पाई, और बॉडी से PGF-12 रिलीज हो गया, और उसके बाद पशु फिर से हीट में आ गया। यानी भ्रूण बड़ा अल्प समय के लिए, छोटे से समय के लिए बना। इनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम यह है कि आप AI जो है, जब आपका पशु गर्म होता है उसके कम से कम 12 से 18 घंटे बाद कराएं, और उस समय आप अपने पशु को 2.5 ml GnRH नाम का हार्मोन इंट्रामस्कुलर लगवा दें। तो ये GnRH मार्केट में गायनारिच, रेसेप्टल, ओवलेंटा तमाम नाम से आता है। दूसरा काम आपको क्या करना है? कृत्रिम गर्भाधान के बाद 5वें से 7वें दिन के बीच में आपको अपने पशु को एक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन देना है। मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन 3 ml की प्रिपरेशन मिलती है, जिसमें 750 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन होता है। तीसरा काम हमें ये करना है कि अपने पशु को 15 से 17 दिन के बीच में एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे मेलॉक्सिकैम आती है, उसका एक शॉट दे देना है। तो ये 3 काम करें और अपने पशुओं को समय से गाभिन करें।